कभी यमुना की तलहटी में डाकुओं का बोलबाला था। यमुना की खादर डाकुओं के लिए शरण स्थली थी। लोग यहां आने से भी घबराते थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब यमुना की तलहटी में इको टूरिज्म बनाए जा रहे हैं, जहां लोग आकर प्रकृति यमुना में वोटिंग का पूरा आनंद उठा सकते हैं। यह विचार प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने रपड़ी में इको टूरिज्म के लोकार्पण के दौरान लोगों से व्यक्त किए। उन्होंने ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ऐसे स्थलों को विकसित कर उन्हें पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। मथुरा से लेकर रपड़ी तक यमुना नदी में स्टीमर को चलवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे पर्यटक रपड़ी से लेकर मथुरा, वृंदावन, आगरा, ताजमहल का आनंद एक साथ उठा सके। पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार ने कहा कि बिना वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए व जंगली जानवरों को बिना कोई हानि पहुंचाए पर्यटकों के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। पूरे प्रदेश में आज 10 स्थानों के इको पर्यटन स्थलों का लोकार्पण किया गया है। आगे भी सरकार प्रदेश को एक पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे देश विदेश से अधिक लोग यहां आकर आनंद उठा सके। जहां भी इको टूरिज्म केंद्र बनेंगे, वहां युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण अंचल के युवकों को रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा, पिछड़े इलाके में विकास होगा। अगर कुछ अन्य जरूरत हुए तो धन को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद मेजर रामवीर सिंह पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पर्यावरण को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें इको फ्रेंडली सिस्टम की संरचना कैसे की जाए विषय पर प्रदर्शनी लगाई, जिसे पर्यटन मंत्री व पर्यावरण मंत्री ने प्रदर्शनी को देखकर छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान सहकारी बैंक अतुल प्रताप, पूर्व जिला विजय प्रताप यादव, जोगेंद्र एडव ब्लॉक प्रमुख, बाह ब्लॉक प्रमुख लाल सिंह चौहान, प्राधन रपड़ी प्रमोद यादव, पूर्व प्राधन रामहरी के सिंह, उपासना सिंह, पूर्व प्रधान डाहिनी राहुल यादव, कर्मवीर सिंह यादव, इंजीनियर रामबरेश यादव के साथ वन विभाग पर्यावरण की पर्यटन के हिसाब से बहुत एक रमणीय स्थल बनाया गया है। आपके उससे क्या रहेगा इसका पूरा? देखो, पहले मैं आपको ये संज्ञान ला दूं कि है क्या। उत्तर प्रदेश में खास रूप से कोरोना काल के बाद लोग पूरी अपनी जीवन जीने के लिए प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं। परिस्थितियां बदली हैं, स्थितियां बदली हैं, लोग प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं। इसी के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, उनकी अध्यक्षता में एक इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया, जिसके द्वारा जो भी प्राकृतिक स्थल हैं, प्राकृतिक सौंदर्य स्थल के डेस्टिनेशन यूपी में हैं, उन डेस्टिनेशन को जन उपयोगी बनाया जाए, लोग वहां जाएं, प्रकृति से जुड़ें। और खास रूप से उत्तर प्रदेश और देश भर के लोग जिस तरीके से साउथ में जाके बंगलौर में थेरेपी कराते हैं, पंचकर्म सत्कर्म बोल, उनके लिए भी व्यवस्था हो। तो इस तरह से हम लोगों ने इको टूरिज्म बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनवाया, जिसमें हमारा वन विभाग, इसका नोडल विभाग पर्यटन है, इसके साथ वन विभाग है, परिवहन विभाग है, आयुष विभाग है, इस तरह के अन्य विभागों को जोड़ते हुए इसको एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में तमाम जो प्राकृतिक स्थल हैं उनको विकसित करके पर्यटकों को उसके साथ जोड़ने के लिए योजना शुरू करी गई। उसी के अंतर्गत एक हमारा रपड़ी डेस्टिनेशन हम लोगों ने खोजा, जो वन विभाग का है। यहाँ काफी प्राकृतिक रूप से सौंदर्य भी है, यमुना के किनारे है, बटेश्वर के एकदम सटा हुआ है। हालांकि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन बटेश्वर और रपड़ी में कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और ये प्रयास किया गया कि ये ऐसा स्थल है जो डकैतों के लिए कुख्यात था, जहाँ डकैतों का, आपको सबको याद होगा कि एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनके यहाँ उपस्थिति में सैकड़ों डकैतों का हाथ समर्पण करने का काम हुआ था। तो आज ये अंतर लोग महसूस करें कि एक और जब पुरानी सरकारों के जमाने में यह अवैध उद्योग के रूप में फलता फूलता था, वहीं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का स्थान है, सुरक्षित स्थान है, और यहाँ लोगों को आकर्षित करने की क्षमता का स्थान है, जहाँ देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। जो प्राकृतिक सौंदर्य भी है, पक्षी भी हैं, तमाम जंगली जंतु भी हैं, और साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ हमारी बगल की ज्यादा माननीय मंत्री ने बताया अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली भी है, जहां 130 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का, आपको याद होगा कि पिछली बार अभी जब अटल जी का जन्म दिवस था, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग लाए थे बटेश्वर में, और 130 करोड़ की ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य हम लोगों का ये है कि ये रपड़ी से लेके बटेश्वर होते हुए हिन्दुस्तान में एक ही जगह है ये आपकी, यहाँ यमुना जी
5 वापस किलोमीटर लौटी। पूर्व से पश्चिम उल्टी दिशा में बही है और एक से एक शंकर जी के मंदिरों को स्पर्श करती हुई वापस पूर्व की ओर ठीक। गई हैं। इस स्थान को एक अलौकिक स्थान को चूंकि पूरे क्षेत्र की और बहुत बड़ी मान्यता पूरे देश में बटेश्वर की रपड़ी की है, तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं सीधा गोकुल, मथुरा, वृंदावन, आगरा से होकर रपड़ी तक। तो इसको कनेक्ट करने का ये प्रयास है कि एक क्रूज जो अभी गोकुल से मथुरा तक अभी 14 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत कराने वाले हैं, उसको कनेक्ट करके हम लोग आगरा जब लाएंगे आगरा तो ताजमहल के भी दर्शन यमुना जी से होंगे। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए लोग बटेश्वर के 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के और यहाँ रपड़ी तक उनको इस प्राकृतिक सौंदर्य के आनंद में वन विभाग के डेस्टिनेशन पर ला करके हम लोग उनको जोड़ सकें। तो यह रूट बनाएंगे रपड़ी टू गोकुल वाया वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर। इस रूट को डेवलप करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआती दौर में लगभग 2 करोड़ रुपया 193.9 लाख रुपया हम लोगों ने पर्यटन विभाग से अभी दिया था। उससे ये थोड़े से हट और ये काम आप देख रहे हैं जो काम हुए हैं। आगे यदि वन विभाग की अनुमति, चूंकि वन विभाग की भी काफी एनजीटी का मामला आ जाता है, माननीय उच्चतम न्यायालय का मामला आ जाता है, प्रदेश सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि इनको डेवलप करें। तो जो भी अनुमतियां मिलेंगी उसके सापेक्ष हम यहाँ डेवलपमेंट के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ पैसा उपलब्ध रहेगा, लेकिन एनजीटी की कोई अवरोध ना आए। वन विभाग के केंद्रीय जो भारत सरकार का है वहां से भी तमाम एनओसी होती हैं, उनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि रपड़ी, बटेश्वर से लेके गोकुल, मथुरा तक हम लोग बेहतरीन डेस्टिनेशन पर्यटन के क्षेत्र में ब्रज का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन बना के डेवलप करने का काम करेंगे। क्या यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था रहेगी निश्चित पर्यटकों रूप की? से कॉटेज आपके सामने बने हुए हैं, ये लोगों के रुकने के लिए हैं। जो भी आएंगे बुक कराएंगे और इसको साथ ऑनलाइन बुकिंग का भी संयुक्त वन प्रबंध समिति बना करके सर यहीं की जीएफएमसी से मैनेज करवा देंगे, यहाँ मैनेज भी कराएंगे और इसको हम लोग बुकिंग करा देंगे, ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन बिना कहीं ऑनलाइन से भी भी कर सकते हैं। ऑनलाइन बिना ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो आएंगे यहाँ हम लोग बुकिंग कराएंगे, यहाँ रुकें, आनंद लें। और यहाँ मुझे लगता है कि ऐसा ये डेस्टिनेशन होगा जो आम जन को सुरक्षित रखने का प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का अच्छा संदेश भी देगा। जो डकैतों का क्षेत्र था अब ये पर्यटकों का क्षेत्र के रूप में विकसित करने का काम हम लोग करेंगे।